दिस इज़ समथिंग दैट माइट बी रनिंग इन द माइंड्स ऑफ मैनी पीपल राइट नाउ कि वो रिपीट करें ना करें। सबसे पहले मैं बात यह करना चाहूँगा आपसे कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो मेरा इसमें पर्सनल तरीका क्या है डिसीजन लेने में कि यू आस्क मैनी पीपल, ठीक है, कि उनसे आप मशवरा लेते हैं अबाउट द थिंग। आप उनसे पूछते हैं कि इस चीज़ के बारे में मशवरा दो, तो वो ओपिनियन देते हैं। फिर आप अपने आप को पहली प्रायोरिटी पर रखते हो, अपने आप को, अपने माइंडसेट को, अपना जिस तरह आप सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, इन चीज़ों को आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। पर बहुत सारे लोग से मशवरा लेते हैं, देन यू मेक ए समरी आउट ऑफ इट। तो दिस इज़ वन ऑफ द ओपिनियंस दैट यू आर हियरिंग राइट नाउ। और बाकी ओपिनियंस लें, फिर अपने आप को देखें, उसके बाद डिसीजन लें। तो दिस इज़ हाउ यू टेक अ डिसीजन। एंड एट द सेम टाइम एक और चीज़ भी आप माइंड में रखें कि देर आर मैनी पर्सनल रीजन्स वाइल डिसाइडिंग दैट वेदर यू शुड रिपीट और नॉट, ठीक है। तो उन पर्सनल रीजन्स को भी ज़रूर कंसिडर करें, और बहुत से वर्थ कंसिडरिंग होते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, देन अपने पर्सनल रीजन्स भी देखना है। ये नहीं कि अगर मेरी वीडियो देखी आपने और आप मतलब बहुत डाउट में आ गए कि यार मुझे रिपीट करना चाहिए था लेकिन मैं रिपीट नहीं कर रहा, और हो सकता है कि आपका कोई बहुत जेन्युइन पर्सनल रीज़न हो। अब इसमें पर्सनल रीजन में बहुत कुछ आ सकता है जो कि वीडियोस में कवर नहीं किया जा सकता, और शायद मुझे पता ना हो कि पर्सनल रीजंस में कितनी कितनी चीज़ें आ सकती हैं। तो आपने पर्सनल रीजंस को भी ज़रूर कंसीडर करना है। आपके फैमिली सर्कमस्टेंसेस, आप घर के बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, आपकी एज क्या है, मतलब बहुत कुछ इसमें चीज़ें आ जाती हैं। उसके मुताबिक आपने उनको भी आपने कंसीडर करना है। सबसे पहली चीज़ रिपीट ईयर का डिसीजन लेते हुए आपने ये देखनी है कि यू शुड नो योर वाई। यू शुड नो योर वाई, कि आप रिपीट क्यों करना चाहते हो, ठीक है। आप एमडी कैट क्यों क्लियर करना चाहते हो, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। तो इन क्वेश्चंस के आपके पास क्लियर आंसर्स हो, क्लियर आंसर्स ना भी हो तो आपको बहुत एक मतलब क्लियर सा आइडिया हो, बहुत मतलब एक एविडेंस आपको आइडिया हो कि हाँ यार आई एम श्योर अबाउट इट, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ सोसाइटी की तरफ से ड्राइवन हैं, चूँकि आपके पिछले कहीं मतलब मार्क्स अच्छे आ गए एफएससी में, तो अब आपको बनना ही है डॉक्टर, ठीक है। अब और तो कुछ हो नहीं सकता, अच्छे मार्क्स आते तो डॉक्टर चलो बन जाते हैं, ठीक है। या आप कोई बड़ा बहन भाई अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको बस एक वो रश्क सा आता है तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। कोई फैमिली में कोई और बन रहा है डॉक्टर तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने ये रीज़न्स फिगर आउट करने हैं, ठीक है। या आपको पेरेंट्स कंपेल कर रहे हैं, वो आपको किसी और फील्ड में जाने नहीं दे रहे। तो इस तरह के रीज़न्स आपको फिगर आउट करने हैं, उसके बाद आप डिसीजंस ले पाएंगे कि आपको रिपीट करना चाहिए नहीं। तो इसमें कुछ मैट्रिक्स हम देखेंगे। पहले नंबर पर आपकी बात आएगी कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपका एग्रीगेट कितना बन रहा है इस बार, ठीक है। तो ये एक इसका कोई मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन इससे कुछ ना कुछ आइडिया हो सकता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसके 85% एग्रीगेट बना है इस बार, ठीक है, और एक बंदा है जिसका इस पर एग्रीगेट 75% बना है। तो आई एम मच मोर होपफुल अबाउट द पर्सन हु हैज़ 85% एग्रीगेट दिस टाइम, एंड rather more hopeful about the one who has 88% और 89% एग्रीगेट दिस टाइम, ठीक है। तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं एडमिशन होने के बजाय कि उसके जिसके 75% एग्रीगेट है, 70% एग्रीगेट है, या ऐसा बंदा है जिसके एफएससी में बहुत कम मार्क्स हैं और वो इम्प्रूवमेंट के बाद भी नहीं बढ़ सकते, ठीक है। या फिर अगर बढ़ेंगे भी तो इतना वो बढ़ा नहीं पाएगा, अगर वो बढ़ाएगा मार्क्स तो फिर एमडी कैट कैसे, मतलब बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशंस फिर आ जाती हैं। तो आपके अगर कंसिडरेबली अच्छे मार्क्स हैं ना इस बार एग्रीगेट में आपके बन रहे हैं और आप होपफुल हैं, ठीक है, मतलब 80 से ऊपर फिगर वाले आई कैन से गुड, 85 से ऊपर वाले वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक तो मार्क्स का मैट्रिक होगा। इसमें आप कुछ देख लें कि अगर आपके बहुत ज़्यादा लो मार्क्स हैं तो फिर चांसेस हैं कि आप फिर भी इतना वो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। एफएससी के मार्क्स इतना इम्प्रूव करना आसान नहीं होते, ठीक है। किसी के 850 मार्क्स होते हैं, वो इम्प्रूवमेंट में लग जाता है, वो इम्प्रूव कर लेता है, 100 मार्क्स इम्प्रूव कर लेगा, लेकिन 850 से 950 तक पहुंचेगा, और 950 भी मार्क्स इतने अच्छे नहीं है, फिर भी मतलब रेस में आ सकता है वो, लेकिन फिर उसको एमडी कैट में भी उसी तरह अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो ये आप एक तो मार्क्स वाला मैट्रिक देख लें, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आप फ्रेशर हैं, रिपीटर हैं, पहली बार के रिपीटर हैं या दूसरी बार के रिपीटर हैं, ठीक है। फिर आपने इसके साथ अपने एज फैक्टर भी कंसीडर कर लेना है। फिर आपने ये भी कंसीडर कर लेना है कि आप सबसे बड़े भाई तो नहीं हैं, क्योंकि जो बड़े भाई होते हैं उन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज में आती है कि वो कुछ अर्न करें। तो अगर वो 3-4 साल एमडी कैट में बैठे रहेंगे तो फिर वो अर्न कब करेंगे। इस तरह के लड़के हैं तो उनकी जो एज है वो जनाब 22, 23, 24 हो रही हो, तो फिर समझ नहीं आती कि अगर 24 साल में या 23 साल की उम्र में उनका एमबीबीएस में हो, फिर वो एमबीबीएस पूरा करें, तो उनके फिर अपने साथ में जो एक रोल होता है एज ए फ़ीमेल, तो वो
उनका उसमें चीज़ें कुछ आती हैं कि उनको मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। तो ये आप अपना एज का फैक्टर साथ में कंसीडर करें। अगर कोई ऐसा बंदा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में ही, ठीक है, उनके कुछ यानी कि एजुकेशन में एक आध साल वो पहले स्किप कर देते हैं, ठीक है, 6ठी 7वीं में स्किप कर देते हैं, तो उनकी एज बड़ी यानी कि उनको ये इजाज़त देती है कि वो आराम से रिपीट कर लें। तो एज का फैक्टर आप देख लें। लेकिन अगर फिर भी एज का फैक्टर इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक बंदा है जो एक्सरसाइज करता है, जिसकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो वो आगे जाके वो दूसरे बंदे की निस्बत जो बज़ाहिर 1-2 साल शायद उससे छोटा है, ठीक है, तो वो जो बड़ा बंदा है एज में, वो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है तो वो एज में नीचे आ जाएगा। इतना भी फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लें, ठीक है। अच्छा, तो अब जो फ्रेशर्स हैं वो तो आराम से रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, अगर उनका जैसे मार्क्स वाला मैट्रिक है तो वो उनका सही, उन्हें समझ आ रहा है कि मार्क्स मेरे 85 से ऊपर आए हैं, एग्रीगेट इस पर अच्छा बना है, एफएससी में उनके मार्क्स अच्छे हैं, मैट्रिक में अच्छा, तो वो आराम से रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद है फर्स्ट टाइम रिपीटर्स। अब जिन्होंने रिपीट कर लिया है, उसके बाद अगर आपका एग्रीगेट मतलब अच्छा बन गया, ठीक है, अब जिसने एक बार रिपीट कर लिया ना, अब उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम रिपीट करने के बाद भी उसका एग्रीगेट 80% बन रहा है, तो अगर एक फ्रेशर का एग्रीगेट 80% बन रहा है तो इनमें बहुत डिफरेंस है कि इस बंदे ने 1 साल लगाया है, अब भी 80% पर जाकर ही पहुंचा, तो देर मस्ट बी सम फॉल्ट, ठीक है, देर मस्ट बी सम ह्यूज एरर जो वो कर रहा होगा, क्योंकि 1 साल एमडी कैट पर लगाने के बाद एमडी कैट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बंदे को बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ेंगी रिपीट करने से पहले। और साथ में बहुत ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कहीं एडमिशन ले लें। आप एडमिशन ले लेंगे तो इससे आपको आसान रहेगा, अदरवाइज़ आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ेगा और आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो आपकी तैयारी इफेक्ट होगी, ठीक है। अगर आपके एफएससी के मार्क्स अच्छे हैं, सारा कुछ है, तो आप कहीं एडमिशन ले लें, यू विल हैव इनफ टाइम कि आप साथ में प्रिपरेशन कर सकें। ऐसे लोग भी देखें जो एमबीबीएस में कहीं चले जाते हैं, फिर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ही साथ में एमडी कैट तैयार करते हैं, और उनका एमडी कैट में कई अल्लामा इकबाल जैसे कॉलेज में भी हो जाता है। तो आपने ये फैक्टर कंसीडर कर लेना है। अब जो बंदा जिसने दूसरी बार रिपीट किया, अब मेरा अपना प्लान ये था कि अगर मैं दूसरी बार भी ना होता एडमिशन, तो मैं कहीं एडमिशन लेके एमडी कैट तीसरी बार रिपीट कर लेता, ठीक है। अब उसके बाद आए जनाब वो बंदा जिसने दूसरी बार भी रिपीट कर लिया, यानी कि अब वो तीसरी बार रिपीट करना चाह रहा है, तो मैं ऐसे बंदे को शायद रिकमेंड नहीं करूँगा रिपीट करना, ठीक है। उसकी एक वजह ये है, उसकी वजह ये नहीं है कि उसका वो बहुत पीछे रह गया हो या फिर मतलब वगैरह वगैरह, लेकिन एक चीज़ उसमें ये लगती है कि इस बंदे का एडमिशन हो जाना चाहिए था, ठीक है। 2 साल जिसने लगाए उन्हें, जैसे मैंने पहले बात की कि जिसने 2 साल लगाए उन्हें एमडी कैट के ऊपर, तो उसका एडमिशन हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा ना, तो ये बंदा कोई प्रिपरेशन में बहुत फॉल्ट कर रहा है, जो शायद ये तीसरी बार भी अब चेंज ना कर सके, ठीक है। शायद प्रिपरेशन में कोई इसका मसला है, ये इतना पढ़ नहीं पाता, ठीक है। या हो सकता है कि इसके मार्क्स ही बहुत कम हो मैट्रिक एफएससी में, और ये बस यानी कि जुनून में अगर लगा हुआ हो रिपीट करना, तो ऐसे बंदे को चाहिए कि वो तीसरी बार रिपीट ना करे, वो अपना रोल किसी और फील्ड में तलाश करे। ये समझे कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ठीक है, मैं किसी और फील्ड में जाके परफॉर्म करूँगा, किसी और फील्ड में जाके अपनी मैं पोजीशन तलाश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर एक और स्पेशल कैटेगरी मैं जिसको कहूँगा कि ऐसे बंदे जिनके किसी ख़ास वजह से नंबर कम आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है कि उसने तैयारी सारी अच्छी कर ली, वो साहब बहुत अच्छे मैर्क्स ले रहा था टेस्टों में, ठीक है, सारा कुछ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन एमडी कैट से एक दिन पहले उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। अब वैसे मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि बंदे की हेल्थ ख़राब ना हो, बंदा एहतियात करे, लेकिन उसकी हेल्थ ख़राब होगी और अच्छी खासी ख़राब होगी। ये नहीं कि सिर्फ फ्लू हो गया और वो कहे कि क्योंकि मुझे फ्लू था इस वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ। फ्लू से एडमिशन को कुछ नहीं होता। हाँ, ज़्यादा बीमार हो गया, बहुत तेज़ बुखार हो गया या कुछ भी और उसको हेल्थ इशू हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई और मिसहैप हो गया कि अगर वो मिसहैप ना होता तो उसके बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस थे कि इसका एडमिशन हो जाता। तो ऐसा बंदा अगर उसका एग्रीगेट 70% भी बन रहा है ना उस मिसहैप के बाद, तो ऐसा बंदा ज़रूर कंसीडर कर सकता है कि उसको दोबारा रिपीट करे। फ्रेशर हो अगर तो उसको ज़रूर करना चाहिए, और अगर पहली बार का रिपीटर हो तब भी उसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए कि वो रिपीट करे, ठीक है। वैसे जैसे मैंने बताया ना कि अगर 70% या 75% एग्रीगेट है तो वो बच्चा काफ़ी पीछे है, तो बहुत कम चांसेस है कि वो 90% तक पहुँचेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी के मिसहैप की वजह से मार्क्स बहुत कम आ गए तो वो बच्चा कंसीडर कर सकता है। फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात इधर, कि लोग कहते हैं कि मैंने इस बार पढ़ा नहीं था, ठीक है। वो इसको एज ए फ्लेक्स कहते हैं कि चूँकि मैंने इस बार पढ़ा नहीं था तो अगली बार तो मैं पढ़ लूँगा तो फिर मेरा एडमिशन हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि मैंने पढ़ा नहीं था, तो पढ़े बगैर अगर मेरे 160 आ गए, तो अगर मैं पढ़ता तो मेरे तो आराम से 190 आ जाते, ठीक है।
तो इसमें ना उन लोगों को ज़रूर अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए कि अगर उन्होंने, ये बहुत हार्ड हिटिंग रियलिटी है, ठीक है, और ये सेल्फ अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको ये बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, फैक्ट को, बंदा इसके बारे में थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाए कि अगर मैं अब नहीं पढ़ सका तो बहुत हाई चांसेस हैं कि मैं तब भी ना पढ़ सकूं, ठीक है। यू वेस्ट अ डे एंड यू से कि मैं कल से पढ़ूंगा, चांसेस आर कि आप कल भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आप 3 दिन वेस्ट करते हो, मैं भी ये काम करता रहता हूँ, 3 दिन आप वेस्ट कर देते हो। आप कहते हो कि जो 3 दिन की कसर है ना, वो मैं 5-5 घंटे इधर से मिला के ना अगले 3 दिन में 15-15 घंटे पढ़ूंगा, यानी कि वैसे 10 घंटे पढ़ना था, 5-5 घंटे और मिलाऊंगा तो मैं इनकी कसर निकाल लूँगा। तो भाई आप खुद से पूछो कि अभी आपने एक दिन में आप 5 घंटे नहीं पढ़ सके तो उस दिन आप 15 घंटे कैसे पढ़ लोगे, ठीक है। तो ऐसे लोग ये इस रियलिटी को ज़रूर रियलाइज़ करने की कोशिश करें कि देयर आर चांसेस कि वो बाद में भी नहीं पढ़ेंगे, और ऐसी हो सकता है वो इतने पढ़ने वाले ना हो, या अब वो पढ़ने की इतनी वो उनका दिल ना करता हो, या वो अपनी चीज़ वो खो चुके हैं, ठीक है। हाँ, आप मजबूर कर सकते हैं उसको, आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, फिर भी ऐसे नहीं कि परमानेंटली आप एक लेज़ी पर्सन बन जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा दोबारा पढ़ाई की तरफ उस तरह से नहीं आ रहा होता। तो ये चीज़ आप देख लें कि आप क्या दोबारा पढ़ सकेंगे, ठीक है, क्या आपने अगर इस बार नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ सकेंगे, तो इसको भी आप ज़रूर चीज़ को जहन में रखें, ठीक है। फिर एक और चीज़ कि रिपीट करना आसान नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आप जहन में बिठाएं कि रिपीट करना आसान नहीं है, रिपीट करना मुश्किल है, और 1 साल की कमिटमेंट है, इसमें आपको स्ट्रेस भी होती है, आपको सेल्फ डाउट होता है, आपको इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, आपको ताने सुनने पड़ते हैं, आपके दोस्त आगे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं, एंड देयर इज़ सो मच इन दिस ईयर, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि आर यू रेडी फॉर इट, और अपने यानी कि इस चीज़ अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ बहुत टफ़ है, ठीक है। येस वी कैन गेट थ्रू इट, अगर हम डेडिकेटेड हों, कंसिस्टेंट हों, तो वी कैन गेट थ्रू इट, लेकिन ये टफ़ है, ठीक है। और ये भी इस चीज़ को भी समझें कि हर रिपीटर का एडमिशन नहीं होता, सो दैट कि आपको ये समझ हो कि आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 20-30 हज़ार रिपीटर्स होते हैं तो उनमें सिर्फ 1,000 या 1500 का एडमिशन होता है, बाकी में क्या होता है, हालांकि जो रिपीट करना शुरू करता है वो सोचता यही है कि उसका एडमिशन हो जाएगा। तो देयर इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट यू शुड डू इन योर रिपीट ईयर, ताकि आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि हर रिपीटर का एडमिशन नहीं होता, कुछ रिपीटर्स बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि शायद उनका एडमिशन तो हो ही जाएगा, ठीक है। एट द एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट, इज़ इट वर्थ इट टू रिपीट MD-CAT, इज़ इट वर्थ इट टू इन्वेस्ट 1 more year इन इट, ठीक है। अब इसके बारे में ना अब इसमें लोग क्या चीज़ करते हैं, वो आपको बताना शुरू हो जाते हैं कि MBBS जो है उसका इतना स्कोप नहीं है, अब उसमें इतने पैसे नहीं हैं, और ये और वो। सो आई वांट टू नो कि प्रोफेशन चूज़ करते हुए किस बंदे ने मैट्रिक बनाया इस चीज़ को, पैसे को, ठीक है। कि जब आपने कोई प्रोफेशन चूज़ करना है, आपने देखना है कि इसमें पैसा कितना है, ठीक है, और अगर ज़्यादा है तो समझो ये अच्छा प्रोफेशन है और आपको इसी में जाना चाहिए, और अगर वो पैसा थोड़ा है, मनी इज़ सच अ फ्रेजाइल थिंग टू कंसीडर व्हेन चूजिंग अ प्रोफेशन, एंड दैट्स, और इस साइकोलॉजी का बहुत एक इम्पोर्टेंट रूल है, आप समझे कि आप पैसे के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब पैसा आपके पास, या वी नीड सम बेसिक काइंड ऑफ लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू फुलफिल आवर नीड्स, लेकिन ये नहीं कि आप मतलब पैसे की बेस पर आप सस्टेनेबल हैप्पी लाइफ स्पेंड करें, ठीक है। यू नीड समथिंग एल्स, ठीक है। आपको करने के लिए आपको कुछ चाहिए, आप क्या काम करेंगे, किस चीज़ में आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा अपना दिन गुजार रहे हैं, ठीक है। आप 1 लाख 2 लाख के बाद आपको पैसा मैटर नहीं कर रहा होगा, आपको वो मैटर कर रहा होगा कि आप काम क्या कर रहे हैं, उससे आपको मतलब दूसरों को सर्व कर पा रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो सिर्फ ये मैट्रिक कि चूँकि पहले MBBS में बहुत पैसा था और अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया या ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, तो अब ये वर्थ इट फील नहीं रही है, तो दिस इज़ नॉट द मैट्रिक टू डिसाइड अ प्रोफेशन, ठीक है। तो पैसे को नहीं देखें, अगर आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो आई कैन गारंटी कि आपको इतना तो पैसा मिल जाएगा कि आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल होती रहेंगी। हाँ, यू वुड हैव टू कम्पीट, अगर आपको ये अपना एक्स्ट्रा यानी कि कुछ
अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, तो देन यू विल हैव टू कम्पीट, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, और हार्ड वर्क करने के बाद यू विल हैव मच ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़. सो देयर इज स्टिल प्लेस बट फॉर दोज हु वर्क हार्ड. ठीक है. और जो नॉर्मल ग्रेजुएट होगा वो भी इतना ज़रूर कमा लेगा कि उसके बेसिक नीड्स फुलफिल होती रहेंगी. ठीक है. और उसके बाद मैटर ये करेगा कि वो बंदा काम क्या कर रहा है. जैसे अब मिसाल के तौर पे अब मैं हूँ. ठीक है. तो मुझे मतलब मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज़ में डेवलप होता है कि मैं डॉक्टर बनूँ. ठीक है. या फिर उसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ, उनमें से एक यूट्यूब ये है, चीज़ों को सिखाना समझाना, इस तरह की चीज़ें. ठीक है. अब मुझे कोई कहे कि तुम वेब डेवलपमेंट करो, तुम कोडिंग करो, ठीक है, तुम फ्रीलांसिंग करो, तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करो, तुम लोगों को अंग्रेज़ों को तुम फ़ोटोज़ बना कर दो, ठीक है, उनके पोस्टर्स बना कर दो, तो वो तुम्हें जनाब एक पोस्टर पे $5 $10 देंगे और ये करो वो करो. अगरचे ये लोग कर रहे हैं, उनको अपने इसमें रीज़न्स मिलते हैं एंड आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन आई कैन नॉट फाइंड एनी रीज़न फॉर माई सेल्फ टू डू दैट. अगरचे मुझे उसमें से लाखों निकले हों, और ना मैंने कोई ऐसी अटैम्प्ट की है पैसा कमाने की अभी तक. ठीक है. इवन दो कि मैं चाहता भी हूँ कि मेरे पास पैसे हों, लेकिन फिर भी मैंने कोई ऐसी अटैम्प्ट नहीं की कि ऐसा काम नहीं करने की कोशिश की जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो. सो दीज टू थिंग्स आर लिंक टुगेदर, कि आप पैसे तो आ रहे हो लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट हो. ठीक है. आपका वो रीज़न हो जिसके लिए आप हर रोज़ उठते हों, तैयार होते हैं और वो काम करने जाते हों, वो चीज़ वर्थ इट होनी चाहिए कि आपको उसकी समझ आ रही हो. ठीक है. और बाकी बात रहेगी कि 1 साल लगाना, तो 1 साल लगाना इट्स अगेन वर्थ इट. अगर आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये वही काम है जो मैं करना चाहता हूँ और ये वो काम है जिसको मैं अपनी ज़िंदगी देना चाहता हूँ, तो फिर 1 साल की गुंजाइश है. 1 साल कोई मसला नहीं है, 2 साल का कोई मसला नहीं होता. क्योंकि जब आप आगे फील्ड में आते हैं तो आप देखेंगे कुछ लोग तो MBBS करने के बाद 1-2 साल वैसे ही वो रेस्ट लेते हैं, जाके अपना क्लिनिक करते हैं, फिर दोबारा आते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं. कुछ लोग बाहर चले जाते हैं तो वो उनका स्पेशलाइजेशन का बाद वे ज़्यादा लंबा हो जाता है. वो कोई 10-12 साल में स्पेशलाइजेशन कर रहा है, कोई 5 साल में कर रहा है, कोई सिर्फ GP बन गया है. तो अब इधर आकर इतनी वेरिएशन हो जाती है ना कि फिर वो 1-2 साल का फ़र्क वैसे ही ख़त्म हो जाता है. ठीक है. और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है तो आप अपनी लाइफ में, यानी कि आप यंग होंगे उन लोगों की निस्बत जो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहा, तो अपनी लाइफ को भी हेल्दी बनाएं. ठीक है. एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाएं, जंक फूड अवॉइड करें और इस तरह की चीज़ें. तो 1 साल का मसला नहीं हो. तो ये मेरी तरफ से ये बातें जो मैं आपको बताना चाहता था. अब इसके बाद बाकी सारा कुछ मैं आप पर छोड़ता हूँ. जो लोग रिपीट करना चाहें वो ज़रूर, मेरी एक प्लेलिस्ट है MD कैट रिपीटर्स हसल, तो वो प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें. ये भी उस प्लेलिस्ट की एक वीडियो है, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें. उसमें आपके लिए जो लोग रिपीट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी वीडियोस मैं कोशिश करूँगा कि मैं बनाकर आपको देता रहूँ.